हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम ऑन योर चैनल इंग्लिश वाला 365D। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। और इसी तरह हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि नरेशन का कॉन्सेप्ट चल रहा है और हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था कि देखा था कि यदि हमारा रिपोर्टेड वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा तो जब इनडायरेक्ट में जाएंगे चेंज करने के लिए तो आपका किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस में। जिसमें हम लोग ने क्या देखा था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के WH टाइप का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। अभी तक आपने लास्ट क्लास वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहां से चेकआउट करके सबसे पहले क्या करें, क्लास को वॉच कर लें ताकि आज का कॉन्सेप्ट आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे पढ़ के आ रहे हैं नरेशन में चेंज ऑफ टेंस। और आज हम लोग देखेंगे कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में गिवन रहेगा और यदि हमारा रिपोर्टेड वर्ब अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रहेगा तो जब जाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए तो विल बी चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब कहानी यहाँ पे आएगी माय डियर स्टूडेंट कि नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इस टेंस का चेंज करने से पहले हम लोग करेंगे क्या कि ये देखेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है एंड पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सो माय डियर स्टूडेंट, आपको ये मैंने टेंस के क्लास में भी आपको बताया था, एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आप जब जाएंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है वो आपका होता है एच एम आर। यदि आपका सब्जेक्ट क्या रहता था, सब्जेक्ट यदि आपका रहेगा सिंगुलर तो आप लगाएंगे एज एंड आई विथ लगता था एम, और आपका सब्जेक्ट रहेगा प्लूरल तो आप क्या करेंगे, इसके साथ लगाएंगे आर। और आप इस टेंस में करते क्या थे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING फॉर्म लगाते थे। एंड माय डियर स्टूडेंट, जैसे आप बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आपका होता है वाज और आपका क्या होता है वर। यदि आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा तो आप क्या करेंगे, लगाएंगे यहाँ पे वाज। और यदि आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा तो आप क्या लगाएंगे वर। बट इस टेंस में भी माय डियर स्टूडेंट क्या होगा कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING फॉर्म आप लगाएंगे इनडायरेक्ट में चेंज करते समय भी। और जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ING फॉर्म है इसको हम लोग क्या करते हैं, वर्ब के फोर्थ फॉर्म के नाम से जानते हैं। ये नॉलेज आप अपने माइंड में लॉक रखेंगे। एंड आइए चलते हैं और देखते हैं अब कि रूल्स फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा कुछ और कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो यहीं पे मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। आप लोग एक क्या करें, एक पेन कॉपी लेकर अपने साथ बैठा करिए और उसको नोट करते रहेंगे। माय डियर स्टूडेंट, जैसे आप बात करेंगे कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब में यदि आपका क्या रहेगा, गिवन रहेगा से टू एंड सेज टू एंड सैड टू, तो आप करेंगे क्या माय डियर स्टूडेंट, इसको सिंपली क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में जाएंगे चेंज करने के लिए तो से टू आपका बदल जाएगा टेल में एंड सेज टू बदल जाएगा आपका टेल्स में एंड सैड टू बदल जाएगा आपका टोल्ड में। जो कि इसका कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया है माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि इसकी कहानी अलग चलती है। क्योंकि जब ये टेंस में आपके यूज होगा सेंटेंस में तो टेंस में कुछ टेंस में चेंजिंग होती है, कुछ में नहीं। इसका आप क्या करेंगे, नरेशन के फर्स्ट 2 क्लास आप वॉच कर लेंगे जहाँ पे मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया है ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। हम लोग पढ़ेंगे सैड टू का, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि रिपोर्टिंग वर्ब आपका होगा पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस हमारा सैड टू वाला पार्ट होता है। अगर ये गिवन रहेगा तभी हमारे टेंस में भी चेंजिंग होते हैं, तो यहाँ पे बदल जाएगा सैड टू आपका टोल्ड में। क्योंकि आप सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप क्या करते रहेंगे, देखते रहेंगे। एंड माय स्टूडेंट, हम लोग करेंगे क्या कि रिमूव करेंगे कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और इनके इसकी जगह क्या लगाएंगे, कंजंक्शन डैट का यूज करेंगे। बाकी हम लोग क्या करेंगे, जनरल रूल्स को फॉलो करेंगे, यानी कि जिस टेंस में जिस सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है एंड वर्ब का फॉर्म कौन सा लगता है उस टेंस में हम उसको क्या करेंगे, वैसे ही लिखेंगे जिस तरह से टेंस का स्ट्रक्चर होता है, रूल्स होता है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल की तरफ कि कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आइए यहाँ पे देखते हैं माय डियर स्टूडेंट कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ले रखा है। फर्स्ट, ही सेड टू सीता आई एम डूइंग माई वर्क। माय डियर स्टूडेंट, ये आपको समझने से पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। जो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको फॉर्मूला में क्या बताया था, SON अपॉन 1 2 3। SON को हम क्या जानते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से। एंड माय डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं 1 2 3 को हम लोग किस नाम से जानते हैं, रिपोर्टेड वर्ब के नाम से। आपका ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे फर्स्ट का मतलब है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। S इट मीन्स सब्जेक्ट एंड O इट मीन्स ऑब्जेक्ट एंड N का मतलब नो चेंज। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे हमारा ही सेड टू सीता, तो बदलेंगे क्या, ही सेड टू किस में बदल जाएगा आपका, टोल्ड में। सीता है, सीता लिखिए, कॉमा डबल कॉमा हटा के आप क्या लगाएंगे, डैड। और यहाँ आप देख रहे हैं फर्स्ट पर्सन है ना,
उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे डबल कॉमा इन्वर्टेड के इनर वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। यही हमारा होता है रिपोर्टेड वर्ब। एंड जो कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा से यानी कि बाहर यानी कि जो कॉमा से आउटर वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। सो माय डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यदि रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। एंड माय डियर स्टूडेंट सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी सेंटेंस में यदि बात करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के, यहाँ पे नरेशन के सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट फाइंड करना होगा, ऑब्जेक्ट फाइंड करना होगा। तो सब्जेक्ट फाइंड करने के लिए आप सिंपली हु का क्वेश्चन करेंगे जिसकी हिंदी होती है कौन, एंड ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए यहाँ पे आप क्वेश्चन करेंगे ओनली हुम का। नरेशन की बात मैं कर रहा हूँ, आप सिंपली क्या कर लेंगे यहाँ पे पा लेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। हुम का हिंदी होता है किसका, किसकी एंड किसको। सो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे अगर देखा जाए तो ही सेड टू सीता, वह सीता से बोला। किससे बोला? सीता से। सीता यहाँ पे क्या हो जाएगी ऑब्जेक्ट, कौन बोला? वह बोला, जिसकी इंग्लिश ही होती है, ही आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन होगा, रिपोर्टेड वर्ब यही है ना, आप फर्स्ट पर्सन में देख रहे हैं कौन कौन से आते हैं आपके आई एंड वी। चलो आई दिया हुआ है फर्स्ट पर्सन है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा यानी कि यहाँ पे ही। और जब हम इनडायरेक्ट में जाएंगे लिखने यहाँ पे आपके रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो आप हमेशा लिखेंगे नॉमिनेटिव केस, हमेशा लिखेंगे नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्टिव केस। सो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आई बदलेगा ही के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आपका हो जाएगा ही। अब आप जानते हैं कि ये बदलेगा आपका कि कौन से टेंस में, आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है वॉच, और यहाँ पे डूइंग है आईएनजी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। माई फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा ही के अकॉर्डिंग। तो माई यहाँ पे आप कहाँ देख रहे हैं, चलिए आइए देखते हैं। सर यहाँ पे है एडजेक्टिव दे रखा है, वाव एक्सीलेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे माई एडजेक्टिव दे रखा है यहाँ पे आई का, और ये आपका जाएगा फर्स्ट पर्सन ही के अकॉर्डिंग। तो ही कहाँ गया भैया मेरा, यहाँ पे है, ही यहाँ पे है तो इसका एडजेक्टिव क्या होगा, हिज होगा ना। तो सिंपली आप क्या करेंगे डूइंग हिज, उसके बाद आपका वर्क दिया हुआ है, आप वर्क लिखिए और फुल स्टॉप लगा दीजिए। बनाएंगे कैसे, ही टोल्ड सीता दैट ही वाज डूइंग हिज वर्क। बारी स्टूडेंट आइए चलते हैं सेकंड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है आई सेड टू यू, तो आप चेंज करेंगे आई टोल्ड यू, कॉमा डबल कॉमा हटा के आप क्या लगाएंगे डैट, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं देख रहे हैं यहाँ पे है आपका ही, और यहाँ पे आपका थर्ड पर्सन है। तो जब रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी चेंजिंग नहीं होते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट में बनाते समय कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं। तो ही है, ही लिखिए, बस टेंस चेंज हो जाएगा, वाज हो जाएगा, गोइंग टू स्कूल, और यहाँ पे आपका सेकंड पर्सन यू है ना, और यहाँ पे भी देख रहे हैं यहाँ पे सेकंड पर्सन यू है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, उसका ऑब्जेक्टिव का यू ही होगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे फुल स्टॉप लगा देंगे। बनाएंगे कैसे, आई टोल्ड यू डैट ही वाज गोइंग टू स्कूल विद यू, यहाँ पे यू है, आप यहाँ पे विद है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे विद लिखेंगे। एंड माय डियर स्टूडेंट इस तरह से हम करेंगे क्या कि जब हमारे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में गिवन रहेगा और रिपोर्टेड वर्ब आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा तो हम उसे इनडायरेक्ट में चेंज करते समय पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। माय डियर स्टूडेंट मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट को आपको अभी थ्योरी बेस्ड एग्जांपल समझा रहा हूँ, आपको मैं उतनी प्रैक्टिस नहीं करा पा रहा हूँ। तो मेरे पढ़ाने के बाद आपके पास कोई भी बुक होगी किसी भी राइटर की, आप वहाँ से क्वेश्चन को पुटअप करिए और ट्राई किया करिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए। बट जैसे ही मैं नरेशन के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करा लूँगा वैसे ही आपकी 100 क्वेश्चन की टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज आएगी नरेशन की भी, हम लोग उसको भी क्या करेंगे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तब तक आप दिल लगा के पढ़ाई करते रहिए क्योंकि यहाँ पे हिम्मत छोड़ना नहीं है, क्योंकि इंग्लिश सीखनी है और अपने लाइफ में गवर्नमेंट जॉब के लिए फाइट भी करनी है और अपने फैमिली के लिए कुछ करना भी है। तो चलिए आप दिल लगा के पढ़ाई करते रहिएगा। हम लोग मिलेंगे नरेशन के नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्लास के साथ एक अच्छे नए अंदाज में। तब तक आप क्या करते रहे, पढ़ते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।